क्या आपने भी इंडियन ऑयल का अप्रेंटिसशिप फिलअप किया था? तो अगर आप लोगों ने फिलअप किया था तो अभी जितना मार्केटिंग डिवीज़न, पाइपलाइन डिवीज़न और एक है रिफाइनरी डिवीज़न, वो 3 डिवीज़न का ऑलमोस्ट सबका रिजल्ट निकल चुका है, डीवी हो चुका है। किसी किसी का शायद ही डीवी बाकी है। लेकिन इंडियन ऑयल का जो मार्केटिंग डिवीज़न है, मार्केटिंग डिवीज़न का सबको मेल चला गया है कि उन लोगों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अभी तक डेट आउट नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी वो लोग डेट आउट करके डीवी के लिए के बुला लेंगे। जो रिफाइनरी डिवीज़न है उनका डीवी हो चुका है। और अप्रेंटिसशिप में आप लोगों को अगर ये जानना है कि करना क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ। तो मेरा अभी यहाँ पे 11 महीना हो गया है लगभग, और 1 महीना बाकी है मेरा ख़त्म होने को। तो यहाँ पे एक एक्सपीरियंस जो था वो अच्छा था, बुरा नहीं था। हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को कभी परमानेंट होने का चांसेस, तो वो नहीं है। तो मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे अप्रेंटिसशिप में आप लोगों का क्लियर मतलब रेगुलर होने का चांसेस नहीं रहता है। तो ये वाला होप के साथ मत आइएगा कि यहाँ पे आप 1 साल का अप्रेंटिसशिप करेंगे और आपका रेगुलर हो जाएगा। हाँ, अगर कभी रेयरली हो सकता है कि आप किसी का हो गया हो, लेकिन आज तक जितना मैंने सुना है किसी का हुआ बोल के तो मुझे नहीं, मतलब मैंने नहीं सुना है। और अगर आप अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपका बेनिफिट है, जैसे कि आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ से मिलेगा। फिर वर्किंग कल्चर के बारे में आपको पता चलेगा कि इंडियन ऑयल कैसे काम करता है, या फिर कोई भी हो, जैसे कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, कुछ भी हो जाए, तो सभी का सेम ही रहता है। प्लस आपका जब अगर एग्ज़ाम होता है, अगर इंडियन ऑयल का अगर एग्ज़ाम होता है तो आप लोगों को वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, कुछ एक मार्क एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ये आप अप्रेंटिसशिप करने की वजह से। जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एआई है, तो वो भी अप्रेंटिसशिप कंडक्ट कराते हैं। तो उनका भी बेनिफिट होता है कि मतलब वो लोग अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन फ़ी नील होता है। फिर कुछ कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन के पे होता है कि सब जगह का लोग अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर आपने उससे अप्रेंटिसशिप किया है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं बेसिकली। स्टाइपेंड का अगर बात करें तो आपको 11,500 मुझे मिलता है एज एन ग्रेजुएट अप्रेंटिस। जो टेक्निकल है, ट्रेड का है, उनका भी यही लगभग ऐसा ही 9,500, 10,000, 11,000। तो आप मान के चलिए कि 9,000 से 12,000 के रेंज में आप लोगों का स्टाइपेंड होने वाला है। फिर वर्क टाइम, जैसे कि मेरा ऑफिस था तो ऑफिस में मेरा सुबह 9:30 बजे से शाम का 5:15 तक था। तो लोकेशन के ऊपर हिसाब से, जैसे कि रिफाइनरी का अलग टाइम हो गया, पाइपलाइन का अलग हो गया, मार्केटिंग का अलग हो गया, सबका अलग अलग टाइम चलेगा। और सैलरी यही, आप अगर डेट पूछे कि कितने तारीख को सैलरी आता है, तो सैलरी आता है लगभग आपका 8 तारीख से 11 तारीख के बीच में आ जाता है। तो इतने में सबका सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और अगर अप्रेंटिसशिप आप करना चाहते हैं तो दैट्स क्वाइट गुड, आप लोग कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए कंपनी कैसे काम करता है। लेकिन ये होप मत रखिएगा कि यहाँ पे आपको परमानेंट कर लिया जाएगा, परमानेंट होता नहीं है। अगर आप, हाँ, आपको यहाँ पे एक चीज़ बेनिफिट क्या होगा कि आप यहाँ पे जॉब करते करते आप लोग को सफिशिएंट टाइम मिलता है कि आप खुद के लिए पढ़ाई करें। जैसे कि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में चला जाए तो आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन इस 1 साल में आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप सेल्फ स्टडी करके कुछ एक एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो अप्रेंटिसशिप कीजिए। और फिर अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है किसी भी चीज़ में तो आप मुझे कमेंट पे बता दीजिएगा, तो मैं उसको एक नया से वीडियो बना के मैं उसका जवाब दे दूँगा। तो थैंक यू, बाय।